हम्म। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तबीयत कैसा सर आपका? ठीक है तबीयत। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। विनायक स्कूल ड्रेस पहन के, टाई पहन के बैठे हो, कितना अच्छा लग रहा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग। बहुत देर से कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। ओके, शुरू करते हैं। अच्छा, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? यस सर। यस सर। ओके, तो हम लोग अभी हम जिसका नाम लेके पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है? अमरपाल, हम लोग अभी किस लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं? किस लेयर और किस सब लेयर, उसके किस सब लेयर के बारे में? B107। अमरपाल रिस्पॉन्ड करो। हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी तक? मतलब अभी पिछले 3-4 क्लास से हम लोग क्या किस बारे में पढ़ रहे हैं? हम्म। 2-3 दिन से क्लास नहीं कर रहे हैं इसलिए। क्लास नहीं कर रहे हो? वाह। किशन तुम बताओ। यस सर, अभी हम डेटा लिंक लेयर्स में सर मैक पढ़ रहे हैं सर। क्या है मैक? कोमल तुम बताओ। कोमल, ये मैक क्या होता है ये बताओ। Sir, it's a media access control, sir. Basically, it's handled by the data link layer, sir. क्या होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल? है क्या? क्या पढ़ते हैं इसमें हम लोग? Sir, media access resolution, sir. मीडिया एक्सेस रिजोल्यूशन। Sir, yes, sir. In media access control, sir. तो समझा के बताओ ना। Sir, yes, sir. If we are doing in a same, if we have a two systems and connected in a same network, and which network have a handle that system connected in that properties comes under the media access control. अमृतांशु, मीडिया एक्सेस क्या होता है बताओ। अमृतांशु। यस सर। व्हाट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल और मीडियम एक्सेस कंट्रोल और मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल क्या होता है ये? इसका सिग्निफिकेंस नेटवर्क में क्या है? सर लेयर्स को जोड़ने का काम करता है सर। गौरव। यस सर। बताओ। सर मैं पिछला क्लास अटेंड नहीं कर सका। इसके पहले वाला क्लास हम पूछ रहे हैं। डेटा लिंक लेयर में एलएलसी और एमएसी होता है। एमएसी क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल क्या होता है नेटवर्क में? इसका क्या सिग्निफिकेंस है नेटवर्क में? इसका क्या महत्व है? ये हम जानना चाह रहे हैं। जब तुम ये नहीं बता पाओगे, कोई भी सबसे बोल रहे हैं, अगर तुम ये नहीं बता रहे हो
तो फिर लोहा, स्लॉटेड लोहा, CHNSCT, चैनल पोलराइजेशन और रैंडम और ये वो सब तो व्यर्थ है ना, सारी पढ़ाई व्यर्थ है। जब तुम ये नहीं बताओगे कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल है क्या, नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में इसकी व्यवस्था क्यों की गई है, ये क्या काम करता था, तब तक बाकी प्रोटोकॉल तो अलग बात है, वो तो बात की बात है। विकास, रोल नंबर 41, बहुत सवाल करते हो, जब हम सवाल करते हैं तो भाग जाते हो। क्या होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल या मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल? सर डेटा से ट्रांसफर होता है तो सर ये सर हैंडल करता है सर हार्डवेयर और नेटवर्क के द्वारा। डेटा को हैंडल करता है। यस सर। दो कंप्यूटर के बीच में सर हमको लगता है कि हम जब क्लास शुरू किए हैं, जब से मैक शुरू किए हैं, जब क्लास शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि मैक है क्या, उसका क्या काम है, वो क्यों यूज होता है। यस सर। फिर भी तुम लोग नहीं बता रहे हो। विनायक बताओ। यस सर। सर हम बेसिकली सर मैं हम्म, कैन आई स्टार्ट सर? यस Sir, we need MAC is actually a sub layer. Sir, media access control is the sub layer of data link layer, because sir, whenever more than two stations are connected in a multi-point configuration, sir, and access the same channel, sir, then we need the protocols related to media access control, sir, because to know the access, to know the control, that which station has the control over the media, to get this information we have to study all those protocols and the stuffs related to media access control, sir. सिंपल, कितना आसान बात है बताओ, कितना आसान बात है। जब हम एक ब्रॉडकास्ट मीडियम की बात करते हैं, हाँ मनीष। Sir, we can say if a dedicated link present between sender and receiver, and then data link control layer is sufficient. But however, if dedicated link is not present there, then we required multiple access protocol, and which is used to avoid crosstalk or collision. So बिल्कुल यही बात है ना, ये देखो समझना बहुत बड़ी चीज है। मेरा प्रयास रहता है, मेरी कोशिश है रहती तुमको हम समझा दें, तुमको अगर समझ में आ जाएगा तो तुम एग्जाम में लिख लोगे, ठीक है। रट रट के याद करके लिखना वो अब संभव नहीं है। लॉजिकली सोचो कि अगर एक चैनल है जो सब स्टेशन यूज कर रहा है, सब स्टेशन यूज कर रहा है, ठीक है, ऐसा कौन सा नेटवर्क तुम देखो, कोई भी तुम नेटवर्क का बात करो ना, तुम बस बात करो, इंटरनेट बात करो, तुम रिंग बात करो, कहीं कुछ भी बात करो, किसी तरह का कुछ भी, उसमें तुम देखोगे कोई ना, वो जो चैनल है वो सारे स्टेशन यूज करने वाला है, सारे स्टेशन यूज करने वाला है। जब ऐसा होगा तो हम उस चैनल पे अगर सबको एक साथ अलाउ करेंगे डेटा सेंड करने के लिए, किसी का डेटा कहीं नहीं पहुंच पाएगा, किसी का डेटा कहीं नहीं पहुंच पाएगा। तो हम क्या करें, हमको वही रिजॉल्व करना है, उसी का सॉल्यूशन निकालना है कि हम ऐसा क्या करें कि हर सिस्टम उसी एक चैनल से हर सिस्टम डेटा सेंड करेगा उसी चैनल से, लेकिन सक्सेसफुली डिलीवर भी करेगा। इस चीज को हम लोग रिजॉल्व करते हैं मीडियम एक्सेस कंट्रोल या मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल में। वो डेटा लिंक लेयर का काम है। अभी जैसे मनीष बताया कि अगर दो चैनल के बीच में डेडिकेटेड लिंक है तो उसको वही दोनों चैनल यूज करने वाला है, तो मैक की आवश्यकता नहीं है, तो मेरा एलएलसी से काम हो जाएगा। डेटा लिंक लेयर का जो सब लेयर है नीचे वाला मैक, तब को जरूरत ही नहीं उसका जरूरत तब है जब एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, एक शेयर्ड नेटवर्क है और सब उसको यूज कर रहे हैं और सबके बीच में हमको रिजॉल्व करना है कि कब कौन सेंड करे।
इतना छोटा सा बात है। और ये बात अभी हम जब बोले, सिर्फ अभी नहीं बोल रहे हैं, पिछले 4 क्लास से बोल रहे हैं। जब जब हम मैथ पढ़ा रहे हैं तब ये बात जरूर बोल रहे थे। Sir, विनायक, so can we say that MAC is also media access control is also a mechanism, sir, because we are maintaining the control by using some protocol. We can say it's a mechanism also. If it is not in the context of data link layer, sir. every protocol has some mechanism. ठीक है, हमको कुछ कंट्रोल करना है, कुछ हमको कुछ एग्जीक्यूट कराना है, तो कुछ ना कुछ हमको उसमें प्रोटोकॉल बोलो, एल्गोरिदम बोलो, मैकेनिज्म बोलो, वो तो यूज करना ही है। ठीक है, ऑल द मैकेनिज्म कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, एक मैकेनिज्म तो नहीं है, एक मैकेनिज्म नहीं है। जैसे मतलब वन परसिस्टेंट है, पी है, नॉन परसिस्टेंट है, सब मिलाने के बाद तब एक सीएसएमए का हमको एक मिलता है कि हम कैसे उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये अलग मैकेनिज्म, ये अलग मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म, सारा मैकेनिज्म मिलके प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें हम लोग हाँ कह सकते हैं, लेकिन कोशिश रहे यही कि हम प्रोटोकॉल को हमेशा प्रोटोकॉल ही बोले। No, sir, I'm not talking about protocol, sir. Just like if there is a question like what is media access control, so we it's a sub layer of data link layer. Yes, sir. It is sub layer of data link layer. Okay, हम लोग 3 तरह का कंट्रोल एक्सेस देखे, 3 तरह का एक्सेस कंट्रोल देखे थे। एक तो था रैंडम वाला, जिसमें हम लोगों ने देखा अलोहा देखा, उसको इम्प्रूव करके स्लॉटेड अलोहा बनाया। फिर सीएसए में देखा, सीएसए में हम लोगों ने वन परसिस्टेंस, नॉन परसिस्टेंस, पी परसिस्टेंस देखा। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा इम्प्रूव किया सीएसएमए को 2 तरीके से इम्प्रूव किया। एक तो हम लोग फिजिकल चैनल से इम्प्रूव किए और दूसरा हम लोग वायरलेस चैनल के इम्प्रूव किए। तो मेरा बन के आया सीएसएमए सीडी और सीएसएमए सीए। यहाँ तक हम लोग देख पाए, और इस सारे को हम रैंडम प्रोटोकॉल बोल रहे थे, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल बोलते थे। रैंडम एक्सेस क्यों बोलते थे? क्योंकि इसमें सारे सिस्टम इंडिविजुअली डिसीजन लेते थे डेटा सेंड करने और नहीं करने का। ठीक है, तो ये खत्म हो गया टाइम इंटरवल से। हाँ, तो वो हमको अगर मेरा डेटा कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के बाद हमको रिजॉल्व करना है, तो हम खुद से रिजॉल्व करेंगे। किसी और से बात नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, किसी से परमिशन नहीं ले सकते हैं, या उसको ऑथराइज नहीं कर सकते हैं, या उसको रोक नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, सब अपने आप से करेंगे, सब ऐसा। ठीक है, सेकंड वाला था कंट्रोल एक्सेस। कंट्रोल एक्सेस में क्या था कि जितने चैनल आपस में हैं, सारे चैनल मिलके ये डिसाइड करेंगे कि किसको ऑथराइज किया जाए, किसको नहीं किया जाए। सारे चैनल, कहने का मतलब कि डेटा अगर हम सेंड करने वाले हैं तो पहले हम ऑथराइजेशन मांगेंगे या सबको बताएंगे कि हमको आई एम गोइंग टू सेंड डेटा। तो एडवांस में सारे स्टेशन को पता होगा कि हम डेटा सेंड करने वाले हैं, हम डेटा सेंड करने वाले हैं, उस टाइम पे कोई नहीं सेंड करेगा। ठीक है, तो इन कंट्रोल एक्सेस मैकेनिज्म, या जैसे तुम बोले, द स्टेशन टॉक्स टू वन अनदर and find which station has right to send. A station cannot send without authorization by other station. Without getting authorization from other stations. There are 3 control access protocol: reservation, polling and token passing. ठीक है, रिजर्वेशन, पोलिंग एंड टोकन पासिंग। रिजर्वेशन को समझते हैं हम लोग, आरक्षित कर देना जगह को, सीट को। अगर जैसे लोकल ट्रेन में जहाँ पे सीट आरक्षित नहीं होता है, रिजर्वेशन नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है कि जब स्टेशन पे ट्रेन आती है तो हम बैठेंगे, पूरा झगड़ा होता है। जो सीट में अगर इंटर कर गया तो वो सीट पे 2 लोग, जब मारपीट तक का नौबत आ जाता है कि हम लुटे हैं, हम रुमाल रखे थे, ऐसा। तो उसी को हम टेक्निकली बोल रहे हैं कोलिजन। ठीक है, कि अगर वो सीट, वो बर्थ अगर हम पहले से हम आरक्षित करते हैं कि सीट नंबर 4 जो है वो मेरा है, सीट नंबर 4 मेरा है, सीट नंबर 3 तुम्हारा है, सीट नंबर 2 उसका है,
तो इससे क्या होगा कि कहीं कोई कोलिजन की बात नहीं होगी, कहीं कोई कंफ्लिक्ट की बात नहीं होगी, कोई कंफ्लिक्ट की बात नहीं होगी। उस जर्नी में हमारा, उस टाइम ड्यूरेशन में वो जगह हमारा फिक्स रहेगा और ये सबको पता रहेगा। ठीक है, या तो फिर तुम बस की बात करो या ट्रेन की बात करो या मूवी थिएटर की बात करो, जहाँ पे हम एक सीट रिजर्व कर लेते हैं 3 घंटे के लिए, यहाँ पे भी हम वही काम करने वाले। रिजर्वेशन एग्जैक्टली वही है। यहाँ पे in reservation method, a station need to make a reservation before sending data. Each sending station announces in the network that he has data to send. This announcement is done reservation. जो announcement होगा उसी से reservation done हो जाएगा। ठीक है, हमको डेटा सेंड करना है तो हम अनाउंस कर दिए भाई हमको डेटा सेंड करना है, सब कर दिया। ठीक है, लेकिन ये सारा का सारा चीज मैनेज कैसे होगा कि देखो ये टाइम जो है हमारा, टाइम गिवन टाइम उसको इंटरवल में, छोटे छोटे इंटरवल में बांट दिया गया, छोटे छोटे इंटरवल में बांट दिया गया। अब एक इंटरवल कंसीडर करो, एक इंटरवल कुछ मिली सेकंड का होगा, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। कुछ इच इंटरवल में दो तरह का डेटा होगा, दो तरह का डेटा होगा। एक तो होगा कि उसमें वो जो इंटरवल है उसमें स्लॉट्स होंगे, और नंबर ऑफ स्लॉट कितना होगा, जितना स्टेशन है नेटवर्क में तभी तो रिजर्वेशन होगा। अगर एक कोच में 72 आदमी सफर कर रहा है तो 72 बर्थ होगा, तभी तो सबको हम रिजर्व कर पाएंगे, है ना। एक बस में अगर 60 लोग सफर कर रहे हैं और सबको रिजर्व चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, तो 60 सीट होना चाहिए। ठीक है, तो एक स्टेशन, एक नेटवर्क है, इसमें अगर 50 हमारे स्टेशन हैं तो हमको 50 स्लॉट का व्यवस्था करना पड़ेगा ताकि हम सबको रिजर्व कर पाए। ठीक है, एक इंटरवल पूरा टाइम है, इंटरवल में बांट दिए। एक इंटरवल में दो डेटा, एक स्लॉट्स होगा और दूसरा इधर डेटा होगा। डेटा के बारे में बात करेंगे, स्लॉट्स होगा। स्लॉट क्या है, स्लॉट एक डेटा पैकेट है, डेटा पैकेट टाइप का है जिसमें 50 स्लॉट या एम स्लॉट बने हुए, नंबर ऑफ स्टेशन के बराबर स्लॉट बने हुए हैं। ठीक है, यहां तक काम हो गया। अब समझो क्या होगा। इन जनरल ith station may announce that it has a frame to send by inserting a bit 1 binary 1 into the ith slot. After all n slots have been checked, each station knows which station wish to transmit. ठीक है, सपोज करो कि if station 1 has data to send, it transmit 1 bit during the slot 1. No other station is allowed to transmit during this slot. अब देखो, जैसे मान लो हम तुम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो सफर कर रहे हैं तो ट्रेन में एक वो जो टीटी होता है, हाँ टीटी तो बोलते हैं ना, टीटी होता है जो हमारा वो रिजर्वेशन चार्ट लेके चलता है। ठीक है, रिजर्वेशन चार्ट लेके चलता है, जिसमें सारा रिजर्वेशन का स्टेटमेंट दिया रहता है, उसमें किसको कौन सा स्लॉट दिया गया है ये उसमें रहता है। ठीक है, यहाँ पे वही काम यहाँ पे भी होगा, अब दिखाएंगे तुमको। The station which have reserved their slot transfer their frame in that order. After data transmission period, next reservation interval begins. ये इंटरवल जब खत्म हो जाएगा तो दूसरा इंटरवल शुरू होगा, और दूसरा इंटरवल के लिए अगेन तुमको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। हम यहाँ से आज के डेट में पटना दिल्ली मेरा सीट बुक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल के पटना से दिल्ली वाले ट्रेन में हम सफर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इंटरवल आप बुक करते हैं, इसमें डेटा सेंड कर पाएंगे। ये इंटरवल खत्म होगा, दूसरा इंटरवल जब शुरू होगा तो आपको उसमें डेटा सेंड करना है, तो उसमें भी आपको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, सिंस एवरीवन एग्रीज ऑन हु गोज नेक्स्ट, देयर विल नेवर बी अ कोलिजन। कोई कंटेंशन ही नहीं है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि वो सबको पता है। वो जो रिजर्वेशन चार्ट है उसमें सब लिखा हुआ है और सब कोई देख सकता है कि भाई कौन कौन किस किस बर्थ पे है, वो सबको पता है, इसलिए लड़ाई का बात ही नहीं है। ठीक है, ऐसा देखो हम लोग क्या किए कि जो टाइम है पूरा का पूरा उसको हम इंटरवल में बांट रहे हैं। कोई एक इंटरवल कंसीडर करते हैं और समझते हैं। एक ये इंटरवल 1, ठीक है, इंटरवल 1 में 5 स्टेशन है मेरे नेटवर्क में, तो इस
पूरे का पूरा में हम लोग सबसे आगे रिजर्वेशन चार्ट बनाते हैं, जिसको स्लॉट बोल रहे हैं, जिसको हम लोग स्लॉट बोल रहे हैं। ये स्लॉट आगे आगे चलेगा, पीछे पीछे डेटा पैकेट चलेगा। आगे आगे टीटी साहब चलेंगे अपना चार्ट लेके, और पीछे पीछे सब आदमी अपना ट्रेन में बैठा रहेगा, चलता रहेगा। तो टोटल 5 स्लॉट है। इस 5 स्लॉट में स्लॉट नंबर 1 स्टेशन नंबर 1 के लिए, ये स्टेशन नंबर 2 के लिए, 3, 4, 5 सबके लिए उसी हियरार्की में है, सेट किया गया है। ठीक है, मतलब कोई किसी स्लॉट को बुक नहीं कर सकता है। मेरा स्लॉट नंबर 1 है, अगर हम सिस्टम नंबर 1 है तो मेरा स्लॉट नंबर 1 है। हम जैसे ही ब्रॉडकास्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन कि भाई आई हैव अ डेटा एंड आई नीड टू आई विल सेंड इट, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने स्लॉट में 1 लिख दिए। हम स्लॉट में 1 लिख दिए, दूसरे वाले के पास डेटा नहीं सेंड करना था, वो 0 छोड़ दिया, तीसरे वाले और चौथे वाले ने 1 1 लिखा, पांचवे वाले ने फिर 0 लिखा। ये स्लॉट पूरा हो गया, जिसमें इस स्लॉट को देख के कोई स्टेशन समझ सकता है कि स्टेशन 1, 3 और 4 डेटा सेंड करने वाला है। ओके, ये हो गया मेरा पूरा का पूरा स्लॉट बुक रिजर्वेशन डन। अब रिजर्वेशन डन हो गया तो इसी हियरार्की में डेटा सेंड करना शुरू कीजिए। सबसे पहला जो डेटा पैकेट आएगा वो स्टेशन 1 का आएगा, उसके पीछे पीछे स्टेशन 3 आएगा, उसके पीछे पीछे स्टेशन 4 आएगा, खत्म। तो ये जो विड्थ है पैकेट का, वो जो बड़ा है, ये हमेशा वेरिएबल साइज करेगा। क्यों? क्योंकि कभी कोई डेटा भेजेगा, कभी कोई नहीं भेजेगा। ठीक है, अब देखो तुम सेकंड इंटरवल देख लो। सेकंड इंटरवल में अगर हम आए तो सेकंड इंटरवल में जो स्टेशन 1 था फिर रिजर्वेशन अपना करा लिया। ठीक है, बाकी किसी को रिजर्वेशन नहीं चाहिए था। ठीक है, तो सेकंड वाला जो इंटरवल है उसमें पहले पहले स्लॉट चल रहा है, वो पूरा इंफॉर्मेशन कौन कौन रिजर्वेशन कराया है। ठीक है, और उसके पीछे पीछे स्टेशन 1 का डेटा चल रहा है। ये छोटा है क्योंकि सिर्फ स्टेशन 1 भेज रहा है, यहाँ पे 3 स्टेशन भेज रहे हैं, ये बड़ा है। वैसा ही कोई इंटरवल और बड़ा होगा जब 5 स्टेशन भेजेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला रिजर्वेशन देखो, जिसमें कि 5 स्टेशन में से किसी ने रिजर्व नहीं कराया है, तो इसमें कोई डेटा नहीं ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये हमारा रिजर्वेशन है। यस विनायक। Sir, here the data station 1 represents the data packet which will be sent by station 1, sir. एग्जैक्टली, दिस इज द डेटा स्टेशन 1। ये डेटा स्टेशन 1 का डेटा पैकेट जा रहा है, उसके पीछे नेक्स्ट वाला, उसके पीछे नेक्स्ट वाला जो रिजर्व कराया है। और ये पूरा का पूरा जो फ्रेम है, ये पूरा का पूरा फ्रेम इस तरह का, इसमें 2 डेटा है। एक तो स्लॉट्स है जिसपे रिजर्वेशन डिटेल है, उसके पीछे पीछे वेरिएबल साइज का डेटा फ्रेम है मेरा। ठीक है, यही हमारा डेटा ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक, And sir, you said about the interval size, sir. So you want to say, sir, that if in a particular interval there are more stations who want to transmit the data, then the interval will be big. This is what you're trying to say, sir? the time, interval time. No, sir. I think that the interval now, the interval is divided according to that scenario. Interval, the time is divided in interval, and each interval has these kind of data. But how that if there are 5 sending stations, if there are 2 sending stations, that what would be the interval size? It is not given. It is not given. Okay. So I think if the frame is variable size, that it might possible that interval also is variable time. Okay. Yes, sir. Okay. So reservation is done. Next one was polling. Polling वाले जो सिस्टम है, ये जो एल्गोरिथम है, इसमें एक सिस्टम ऐसा होगा जो प्राइमरी स्टेशन होगा, या प्राइमरी स्टेशन होगा या कंट्रोलर होगा। ठीक है, कुछ ऐसा सिनेरियो है कि हम तुम्हारे क्लास में हम आए रजिस्टर लेके, और हम रोल नंबर वाइज सबसे पूछना शुरू किए किसको किसको डेटा सेंड करना है। ठीक है, किसको किसको डेटा सेंड करना है। तो हम सबसे पहले पूछेंगे रोल नंबर 1। अगर उसको डेटा सेंड करना होगा रोल नंबर 1 को,
तो हमको डेटा दे देगा, हमको डेटा दे देगा, हमको दे देगा। हम उस डेटा को नेटवर्क पे डाल देंगे, हम उसको नेटवर्क पे डाल देंगे। वो डेटा सबके पास जाएगा, चूंकि ब्रॉडकास्ट चैनल है, सबके पास जाएगा। रिसीविंग एड्रेस में जिसका होगा वो मैच करेगा, वो उसको रिसीव करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट हमको मिलेगा, हम रोल नंबर 1 को दे देंगे एक्नॉलेजमेंट कि भाई तुम्हारा डेटा डिलीवर कर दिया। हाँ, नेक्स्ट रोल नंबर 2 तो बोलेगा नहीं भेजना है, उसको नहीं भेजना था, तो बोलेगा नैक, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। जिसको नहीं भेजना है वो नैक देगा, जिसको भेजना है वो डेटा देगा। सारा का सारा काम पोलिंग हम कैसे करेंगे, रोल नंबर 1 2 3 4 5 सबको सबसे पूछते चलेंगे। ठीक है, जब तक हमको कोई ऐसा स्टेशन नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि हमको डेटा भेजना है, तब तक हम पोल करते चलेंगे, सबसे आगे पूछते चलेंगे। जिसको नहीं भेजना है वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, जिसको भेजना है वो हमको डेटा दे देगा। चैनल का डायरेक्टली इस्तेमाल, चैनल का डायरेक्टली इस्तेमाल जो होगा वो जो चैनल जो है वो नहीं करेगा। तो जो भी करना काम है वो जो प्राइमरी चैनल है, जो कंट्रोलर है वो करेगा। कंट्रोलर को पता है कि अभी जस्ट हम रोल नंबर 1 का डेटा सेंड किए हैं, ठीक है, चैनल अभी खाली नहीं है, तो रोल नंबर 2 को पोल नहीं करेगा, रोल नंबर 2 को पोल नहीं करेगा, इंतजार करेगा। चैनल जब खाली हो जाएगा तब रोल नंबर 2 को पोल करेगा। रोल नंबर 2 यस बोलता है तो उसका डेटा हम नेटवर्क को डाल देंगे, नहीं बोलता है तो आगे बढ़ जाएंगे, रोल नंबर 3 से पूछेंगे। यही हमारा पोलिंग है, बेसिकली यही है। ठीक है, एकदम जैसे अटेंडेंस लेते हैं सिंकुलेशन। ए मतलब नहीं भेजना है, पी मतलब भेजना है, प्रेजेंट मतलब डेटा भेजना है। In polling, there is one device designated as a primary station, या controller, and other devices are secondary stations. All data exchange must be made through primary device. ठीक है, all data exchange must be made through the primary device, even when the ultimate destination is a secondary device. Ultimate destination तो secondary ही होगा, secondary ही होगा। लेकिन यही देखो, यही प्राइमरी जो था अलग से ना लेके हम उसी में मॉनिटर बना देते थे। जो डेटा जो नेटवर्क में हमारे जो स्टेशन होता था, उसी में से किसी एक को सेलेक्ट करके मॉनिटर बना देते थे रिंग नेटवर्क में, याद होगा तुमको। ठीक है, यहाँ Yes, पे sir. हम उसको उसी में से किसी एक को ना बना के हम अलग से एक प्राइमरी स्टेशन बना देते हैं, अलग से एक प्राइमरी स्टेशन बनाते हैं जो इस सब को मैनेज करेगा। When the first secondary is approached, पहला secondary roll number 1 हम approach किए, it respond either with a NAC frame if it has nothing to send, or with the data in the form of data frame if it does. If the response is negative, that is NAC frame, then the primary poll the next secondary in the same manner until it finds one with the data to send. ठीक है, although all nodes receive the message, but address one respond to it and send data. ठीक है, problem include high overload of the polling message and high dependence on the reliability of the controller. यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि पूरा नेटवर्क में जितना डेटा सेंड और रिसीव हो रहा है वो सारा का सारा उसी कंट्रोलर पे डिपेंड कर रहा है। अगर कंट्रोलर अगर खराब हो गया, गड़बड़ हो गया, तो सेंड और रिसीव एकदम नहीं हो पाएगा, नेटवर्क एकदम ठप हो जाएगा मेरा। ठीक है, दूसरा कि पोलिंग मैसेज जो हम बार बार भेज रहे हैं, पोलिंग मैसेज भेज रहे हैं, ये एक ओवरहेड है, एक ओवरहेड है। यही ये दो चीज था हमारा नेटवर्क में। ठीक है, इसको समझते हैं। Sir, sir, in a previous slide, sir, there is a NAC frame. What does mean it? Sir? ये निगेटिव एक्नॉलेजमेंट, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट हमको दो चीज कम्युनिकेट करना है एज ए सेकेंडरी स्टेशन। हमको दो चीज, प्राइमरी स्टेशन हमसे पूछेगा जब मेरा रोल नंबर हमसे पूछेगा तो हमको दो चीज बताना है। ये तो बताना है कि डेटा सेंड करना है हमको, और दूसरा बोलना है डेटा सेंड नहीं करना है हमको। अगर मेरे पास डेटा नहीं है तो हमको सेंड नहीं करना है। हर बार हमको सेंड करना हो ऐसी आवश्यकता तो नहीं होगी, कभी कभी हमको डेटा सेंड नहीं भी करना हो सकता है। तो नैक फ्रेम हम भेजेंगे, एक तरह का इंफॉर्मेशन है जिसको निगेटिव एक्नॉलेजमेंट हम लोग पढ़े थे। तो हम नैक फ्रेम उसी को पढ़े हैं कि अगर हमसे पोल मांगा जाता है और मेरे पास डेटा सेंड करने को नहीं था, तो हम नैक फ्रेम के माध्यम से उसको बताएंगे कि हमको डेटा नहीं सेंड करना है।
अगर डेटा सेंड करना होगा तो जैसे ही मेरा नाम लिया जाएगा वैसे ही हम डेटा फ्रेम पकड़ा देंगे, लीजिए यही वाला भेज दीजिए, ठीक है, और वो चैनल पे वो डेटा भेज दिया जाएगा। और प्राइमरी चैनल जो प्राइमरी स्टेशन है उसी वही सेंड करेगा, वही रिसीव करेगा एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के बाद उस प्राइमरी स्टेशन को दे देगा, तो वो श्योर हो जाएगा कि मेरा डेटा पहुंच गया है। अब जब डेटा खत्म हो गया नेटवर्क में से और ये बात कंट्रोलर को समझ में आ गया कि भाई पहला डेटा खत्म हो गया, जब चैनल खाली हो, ऑब्वियस बात है चैनल जब इंगेज रहेगा तब हम दूसरे का डेटा नहीं भेजेंगे, है ना, नहीं तो रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 दोनों का डेटा आपस में कोलाइड कर जाएगा। तो जब हम रोल नंबर 1 का एक्नॉलेजमेंट हम भली भांति उसको डिलीवर कर दिए, अब चैनल खाली हो गया है, और ये बात किसको पता रहेगा? कंट्रोलर को, है ना, प्राइमरी स्टेशन को ही पता रहेगा क्योंकि वही तो डेटा सेंड कर रहा है। तो जब खाली हो जाएगा तब वो नेक्स्ट कॉल करेगा। नैक और डेटा फ्रेम दो तरह का फ्रेम है, एक डेटा नहीं होने के कंडीशन में और दूसरा डेटा रहने के कंडीशन में। क्लियर है? सर व्हाट डज फर्स्ट सेकेंडरी मीन सर? फर्स्ट सेकेंडरी मतलब पहला मशीन, देखो ना यहाँ पे, ये हमारा प्राइमरी डिवाइस है, ये हमारा प्राइमरी डिवाइस है और ये 3 डिवाइस है हमारे नेटवर्क का, ठीक है। तो प्राइमरी डिवाइस सबसे पहले फर्स्ट सेकेंडरी मशीन को पोल करता है, वो नैक फ्रेम भेजता है, मतलब उसको डेटा नहीं भेजना है। इसके बाद प्राइमरी डिवाइस सेकेंडरी बी को, मतलब बी को सेकेंड वाले को पोल करता है, वो उसको डेटा दे देता है। जब उसको डेटा देता है तो वो डेटा सारा का सारा सेंड करने और उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के बाद वापस एक्नॉलेजमेंट को पकड़ा देता है कि भाई देखो हम डेटा तुम्हारा पहुंचा दिए जहां पहुंचाना था। जब ये सब काम हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो सेकेंडरी सी मतलब थर्ड सिस्टम को फिर पोल करता है, ठीक है। यही सिस्टम है हमारा पोलिंग का। समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ? यस सर। नैक सर आ गया सर। नैक क्या है? कौन पूछा? इतना लेट से तुम जगते हो सर। अभी नेटवर्क इशू सर। नेटवर्क इशू है। नैक कहने का Yes, मतलब sir. है निगेटिव एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। Oh, हमको okay, sir. हमको जब ना कहना रहेगा तब हम कैसे बोलेंगे? Negative acknowledgement, yes, sir. एन ए के में पहला वाला एन और ए है ना, वही है ना, बोले ना। Yes, sir. विकास रोल नंबर 41 क्या है तो तुम बोले ना, तो बोले ना तो वही है ना, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद तीसरा वाला जो था वो था हमारा टोकन पासिंग। टोकन पासिंग हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, टोकन रिंग में एंड टोकन बस में, ठीक है। एक बार देख लेते हैं यहाँ भी टोकन पासिंग। टोकन पासिंग स्कीम, a station, all the stations are connected physically or logically to each other in the form of ring and selection of station is done by the token. फिजिकली और लॉजिकली कहने का क्या मतलब? अगर कोई बता सकता है तो बताओ। यस सर। Sir, physically means sir like the connection which can be seen by our eyes, sir. Like our eye, like in a bus we are seeing sir that all the nodes are connected by a common medium, so we are preferring it as a bus topology, but logically it is a ring, sir. So logically exactly. means sir the internal composition, sir. सबको समझ में आया बात? यस सर। नो सर। नो सर, बता रहे हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं, टोकन पासिंग, तो टोकन पासिंग स्कीम जो था वो सारे स्टेशन फिजिकली या लॉजिकली एक रिंग बनाते थे, फिजिकली या लॉजिकली एक रिंग बनाते थे और हर स्टेशन टोकन पास करता रहता था। टोकन एक हम टोकन तुमको दिए, वो जो गेम जैसा, ये सबको रुमाल ऐसे भेज रहे हैं, जहाँ म्यूजिक बंद हो गया उसको कुछ परफॉर्म करना है, ठीक है। सही, टोकन सब जगह चलता रहेगा और मेरे पास टोकन आएगा, अगर हमको डेटा सेंड करना है तो टोकन हम रोक लेंगे, होल्ड कर लेंगे और होल्ड करने के बाद हम डेटा सेंड करेंगे, डेटा सेंड करने के बाद टोकन को रिलीज कर देंगे, नेक्स्ट स्टेशन के पास टोकन जाएगा, वो होल्ड करेगा। अगर उसको डेटा सेंड नहीं करना है तो टोकन होल्ड नहीं करेगा, वो जस्ट टोकन को फॉरवर्ड कर देगा नेक्स्ट एडजेसेंट जो स्टेशन उसको। ये बात तो समझ में आ रही है?
ये बात समझ में आ रही है ना कि अगर मान लो फिजिकल रिंग की बात यस सर, करें, यस सर, समझ में आ रही है सर। हाँ फिजिकल रिंग है, उसमें सारे स्टेशन एक लूप बना रहे हैं, एक लिंक बना रहे हैं, पहला सिस्टम और लास्ट सिस्टम, वो दोनों जुड़ा हुआ है और यूनिडायरेक्शनल हमारा फ्रेम, डेटा फ्रेम या टोकन पास करेगा। स्टेशन 1 के पास गया, वो 2 के पास भेजा, 2 को डेटा भेजना था तो टोकन होल्ड कर दिया, डेटा भेजा, डेटा भेजने के बाद वो टोकन रिलीज कर देगा। ठीक है, और सिर्फ डेटा भेजने के बाद रिलीज नहीं करेगा, मैक्सिमम टोकन होल्डिंग टाइम भी था। ऐसा नहीं कि हम अब बहुत लंबा टाइम तक हम टोकन पकड़ के रख सकते थे, ऐसा नहीं कर सकते थे। होल्ड नहीं ये सारा का सारा काम तो समझ में आ गया। अब बस टोपोलॉजी में इसी चीज को समझते हैं। टोकन बस ही बोलते थे बस को भी, बस को जो हमारा बस टोपोलॉजी था उसको हम लोग टोकन ही कहते थे 802.4। क्यों कहते थे? क्यों कि वहां भी जो एक्सेस मैकेनिज्म था वो टोकन ही था। प्रॉब्लम क्या था देखो, अगर हम बात करें कि एक मेन केबल था, इससे सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 और सिस्टम 1, 2, 3, 4 ऐसा सब एक बस में लगा हुआ है। बस टोपोलॉजी यही था ना कि यस सर, एक पूरा का पूरा, जैसे जहाँ देखो एक मंदिर में वायर्ड पानी, नेटवर्क से। मंदिर में पानी पीने का नल लगा रहता है, कैसे लगा रहता है? एक वो पाइप रहता है, उसी पाइप से 8 गो 10 गो नल रहता है, ऐसे रहता है। एग्जैक्टली वही यस हमारा सर, बस टोपोलॉजी है, जितना नल है सब सिस्टम समझ लो। अब यहाँ पे टोकन रिंग में क्या था कि सिस्टम 1 अगर टोकन रिलीज किया तो वो तो स्टेशन 2 के पास ही पहुंचेगा, स्टेशन 3 के यस सर, पहले 2 के पास ही हर हालत में पहुंचेगा, कहीं और नहीं जा सकता है। लेकिन बस में यस सर, प्रॉब्लम ये था कि अगर पहला स्टेशन अगर टोकन रिलीज किया, टोकन छोड़ा, वो टोकन उस नेटवर्क में सारे स्टेशन को एक साथ प्राप्त होगा, सारे स्टेशन को एक साथ पहुंचेगा। यस और नो? Yes. ठीक है, सारा स्टेशन यस सारा स्टेशन उस टोकन को होल्ड कर लेगा और समझेगा कि भाई इस टोकन मेरे पास है तो हमको परमिशन है डेटा सेंड करने का, और तब सबको परमिशन रहेगा, सब डेटा सेंड करेगा, किसी का डेटा नहीं पहुंचेगा। ये प्रॉब्लम था यस फिजिकल रिंग में, सॉरी रिंग नेटवर्क में और बस नेटवर्क में। बस टोपोलॉजी क्योंकि हमारा एकदम कॉमन चैनल था और हम इस पे डायरेक्टली हम टोकन नहीं रख सकते थे, तो डायरेक्टली टोकन तो नहीं सर रख सकते थे। सर जैसे कि सिस्टम 1 टोकन छोड़ेगा बस टोपोलॉजी में, तो सर टोकन तो एक ही ना है, तो काफी एक साथ 4-5 सिस्टम को कैसे पहुंच जाएगा तो वो token? टोकन एक्चुअली क्या है कि टोकन एक सिग्नल है, एक पैकेट है। अगर वो Yes. ये पैकेट है और हम जब तार की बात कर रहे हैं, फिजिकल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो समझ लो कि वो आरजेड, एनआरजेड, मैनचेस्टर, डिफरेंशियल मैनचेस्टर, किसी टेक्निक को उठा लो, उसमें वो वोल्टेज पैटर्न नहीं होगा। यहाँ से अगर हम 5 वोल्ट डालेंगे तो सबको 5 वोल्ट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, अगर एक ठीक है, बल्ब जलाते तो फिर ब्रॉडकास्ट उसमें पूरा। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में हम यही बात करते हैं ना कि हम जब डेटा सेंड यस सर, करेंगे तो वो डेटा सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, बिना रिसीवर और प्रोसेस उस कर मिलेगा। पैकेट को सारे सिस्टम, सारे स्टेशन प्रोसेस करेंगे, सिर्फ वहीं तक कि रिसीविंग एड्रेस में मेरा है कि नहीं, रिसीवर में यस मेरा एड्रेस है कि नहीं। ठीक है, मुझे हम नेटवर्क में हैं और हमको एक पैकेट मिला, पैकेट जैसे ही मिला हम तुरंत पैकेट को पकड़ेंगे और देखेंगे कि भाई इसमें रिसीविंग एड्रेस मेरा है कि नहीं, मेरा नहीं है तो डिस्कार्ड कर देंगे। इसका मतलब कि जो डेटा सेंड होगा वो सबको मिलेगा, वो सबको मिलेगा, और सारे स्टेशन उसको प्रोसेस करेंगे सिर्फ वहीं तक, ताकि वो समझ सके कि इसमें मेरा एड्रेस रिसीवर के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है। क्लियर है? ये लिखा। यस ठीक यस है, सर। तो यही काम हमारा टोकन में भी हो रहा था। टोकन में भी यही काम हो रहा था कि जैसे ही हम 5 0 1 0 1 1 0 1 1 1 ऐसा कुछ हम एक सिग्नल वोल्टेज के रूप में जैसे ही हम तार पे रखते थे, वो दंडराते हुए यहाँ से वहां पहुंच जाता था, सब कुछ सब सेंस कर देता था यस सर। उसको, सब सेंस कर लेता था, सबको सब खुश हो जाता था कि हमको टोकन मिल गया। प्रॉब्लम ये था, तो अब उस फिजिकली बस को हम लोग को लॉजिकली रिंग बनाना पड़ा, लॉजिकली रिंग बनाना पड़ा, और हम लोग लॉजिकली एक रिंग क्रिएट किए और हम ऐसा
सर क्या विनायक? यस। सर बस टोपोलॉजी में सर जैसे कि आप बोले कि कोई स्टेशन टोकन जब रिलीज करेगा तो जैसा कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है तो सारे जो भी कनेक्टेड नोड्स है सारे टोकन को रिसीव कर लेंगे, तो फिर सब सोचेंगे कि डेटा ट्रांसमिट करे तो जाहिर सी बात है कोलिजन होगा सर, कंजेशन डिफरेंट तरीके का प्रॉब्लम आएगा। तो बिल्कुल इसी वजह से सर आप बोले कि उसको वर्चुअल रिंग में कनेक्ट लॉजिकल रिंग में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली, हाँ यही बोल रहे हैं। ठीक है, तो है फिजिकली तो वो बस है, फिजिकली तो वो बस है, लेकिन हम वहां पे एक लॉजिकल रिंग क्रिएट करते हैं। और लॉजिकल रिंग कैसे क्रिएट करते हैं कि हर स्टेशन को लॉजिकली उसका नेक्स्ट स्टेशन पता होता है। उसका नेक्स्ट स्टेशन पता होता है कि भाई एक रिंग क्रिएट हुआ, उसमें मेरे हो सकता है कि मेरे बाद नेटवर्क में तुम हो, ठीक है, लेकिन लॉजिकल में मेरे सामने सतीश है। तो हर स्टेशन को बताया जाता है कि भाई आपके नेबर में आपके एडजेसेंट ये नोड है ये ऐसा करके सबको बता दिया जाता है। जब ये हो जाता है तो अब सारे सिस्टम को पता है कि मेरा जो नेबरिंग नोड है वो कौन है। तो अब अगर हम सिंपल ऐसे ही डेटा ऐसा ही अगर हम टोकन हम सेंड करेंगे तो सबको मिलेगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो वैसा नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे डेटा सेंड कर रहे थे और डेटा में रिसीवर का एड्रेस हुआ करता था, अब हम टोकन में भी वही काम करेंगे। और हमको टोकन सेंड करना है और हमको ये बताया गया है कि मेरे एडजेसेंट में सतीश है, तो हम क्या करेंगे, हम टोकन में सतीश लिख के भेजेंगे। ठीक है, अब ये टोकन सतीश के अलावा किसी के काम का नहीं है। ये टोकन सेम टाइम में धड़धड़ाते हुए सारे स्टेशन के पास गिरेगा। ठीक है, सब स्टेशन देखेगा कि अरे इसमें तो सतीश का नाम लिखा हुआ है, तो ये टोकन मेरे लिए नहीं भेजा गया है, इसको हम होल्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सतीश होल्ड कर सकता है अगर उसको डेटा सेंड करना होगा तो, और नहीं सेंड करना है तो अब सतीश का काम है कि अपने नेबरिंग अपने एडजेसेंट का लॉजिकली जो उसके एडजेसेंट हो उसका उस एड्रेस रख के उसमें वो फिर रिलीज कर दे। जैसे ही रिलीज करेगा, मान लो वो गौरव का नाम रख दिया, वो डेटा सेंड कर दिया, वो सेम टाइम में सबको मिला, सब देखेगा, लेकिन जैसे ही देखेगा कि भाई ये टोकन तो गौरव के लिए है तो सब डिस्कार्ड कर देगा, लेकिन गौरव उसको होल्ड करके डेटा सेंडिंग करेगा। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कि लॉजिकल रिंग। फिजिकली देखोगे तो बस है, लेकिन हम जो वो व्यवस्था जो किए वो लॉजिकल रिंग के लिए किए थे। इसलिए हम लोग टोपोलॉजी में पढ़ते थे कि टोपोलॉजी फिजिकल भी हो सकता है और लॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, यही चीज है, क्योंकि हम लोग टोकन पासिंग को बहुत अच्छे तरह से समझे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे बताने का मतलब नहीं है, लेकिन बहुत दिन हो गया, हो सकता है भूल गया हो, इसलिए एक बार हम लोग रिव्यू कर लेंगे। A token is a special bit pattern or सर जो सिस्टम होगा तो केवल अपने एडजेसेंट वाले का रखेगा केवल एड्रेस, कि हमको केवल उसी को बिना सर उसके एडजेसेंट हाँ और भी तो नहीं, हो सकता है सिर्फ ना। एडजस्टेड वाले को, जो लॉजिकल रिंग जो होगा ना, लॉजिकल रिंग जो यस सर। बनाएंगे हम उसी में, जैसे कहने का मतलब कि नेटवर्क में मान लो सबसे लास्ट वाला हम हैं और मेरे बाद कोई और नेटवर्क है, मतलब कोई और स्टेशन है, ठीक है, लेकिन लॉजिकल रिंग में मेरे बाद कोई किसी और का नंबर है, तो हम उसका नंबर रखेंगे और हम उसके लिए भेजेंगे। एक बार तुम ऐसा करना कि जो हम पीडीएफ जो भेजे हैं ना बस वाला, वो एक बार खोल लेना, उसमें हम लॉजिकल रिंग बना के दिखाए हैं। उसमें लॉजिकल रिंग बना के दिखाया गया है, और डेटा जब सेंड कर रहा है कोई टर्मिनल, तो वो डेटा सेंड कर रहा है तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के डेटा सेंड कर रहा है वो भी है। यस ठीक है, ओके इसमें हम लोग ये बात भी किए थे कि अगर कोई स्टेशन डाउन हो रहा है तो उसको अपने एडजेसेंट को इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा। मान लो कि अगर मेरा इंफॉर्मेशन ये लॉजिकल रिंग रखे था और हम इसका रखे थे, अगर हम अब डाउन हो रहे हैं तो इस स्टेशन जो है अब इसको भेजेगा रिंग, सॉरी टोकन, हमको नहीं भेजेगा। तो हम अपने दोनों नेबरिंग स्टेशन को ये बताएंगे कि भाई हम डाउन हो रहे हैं, आप लोग ये एड्रेस का आदान प्रदान कर लीजिए, जैसे उसमें करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं ना हम लोग। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो क्या? यस सर। लिंक लिस्ट वाला, Yes, sir. ठीक है, तो वही Yes, काम sir. यहाँ भी करते हैं लोग।
in token ring, token is passed from the one station to another adjacent station in the ring, whereas in case of token bus, each station use the bus to send the token to next station in some predefined order. एक order जो predefined order होगा उसी हिसाब से logical ring create होता है. In both cases, token represent permission to send. टोकन यहाँ पे वही काम कर रहा है जो वहां पे रिजर्वेशन और पोलिंग कर रहा था. रिजर्वेशन और पोलिंग जो कर रहा था वही काम यहाँ पे टोकन कर रहा है. टोकन कर क्या रहा है? यस टोकन एक चैनल को कौन इस्तेमाल करे इस बात का परमिशन वो दे रहा है. व्यवस्था कर रहा है. ठीक है. If a station has a frame queued for transmission, when it receives the token, it can change that frame before it passes to the token to the next station. If it has no queued frame, it passes the token to simply next station. ठीक है. क्लियर है? Yes, sir. यस सर क्लियर. क्लियर है ना? ठीक है. ये Yes. था हमारा कंट्रोल एक्सेस वाला. ये कंट्रोल एक्सेस का था. इसके बाद वाला जो है, देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो रैंडम इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रैंडम इंपॉर्टेंट है. अलोहा, सीएसएम, एसईडी, ये सब एग्जामिनेशन में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है. और यहाँ पे टोकन रिंग चूंकि हम लोग को पढ़ना है, तो टोकन रिंग और टोकन बस है, तो इसलिए टोकन पासिंग का भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है. ठीक है. और ये गारंटी तो कोई ले ही नहीं सकता है कि ये वाला सवाल नहीं पूछेगा. इस वाला सवाल नहीं पूछेगा, ये गारंटी नहीं दी जा सकती है. सिलेबस में है तो कभी भी पूछा जाएगा. वैसे यूनिवर्सिटी के हिसाब से पोलिंग और रिजर्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट उनके नज़र में नहीं है. उनके नज़र में नहीं है. ठीक है. तो वैसे जानोगे तो बाई चांस पूछ देगा तो आंसर कर सकोगे. ठीक है. लेकिन रैंडम वाला जो है वो पक्का तैयार कर लेना. उसमें से एक सवाल रहेगा. डेटा लिंक लेयर में अगर नजर पड़ गया सेटर क्वेश्चन सेटर का, ठीक है, तो वो मैक्स से अगर पूछेगा तो या तो अलोहा पूछे या तो सीएसएम सीडी पूछे, या तो बाकी दोनों ही पूछ सकते हैं. ये दोनों ज्यादा पूछा जाता है. ठीक है. इसके बाद तीसरा वाला जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है. एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है. वो बहुत अच्छा है. हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे तो हम तुमको बताएंगे कि जो हमारा जो मोबाइल नेटवर्क है, हम जिस टेलीफोन से बात करते हैं मोबाइल फोन से, वो कैसे यूज होता है, उसमें क्या क्या, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लेकिन शॉर्ट में जो हमको जो टॉपिक का डिमांड रहेगा उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कैसे काम करता है, टाइम डिवीजन क्या होता है, और जो हमारा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस वो क्या होता है और कैसे यूज होता है, किस तरह के नेटवर्क में उसको यूज करते हैं. ठीक है. अभी हम लोग आज अभी तक जितना पढ़े हैं मैक में, चाहे वो रिजर्वेशन हो या हो कंट्रोल्ड हो, इसमें से कोई सवाल है तो तुम फील फ्री टू आस्क. ठीक है. ओके. तो अटेंडेंस हो गया. Yes, sir. फाइन. चलो फिर बाय बाय. सर Thank you, sir. सर सर पीडीएफ भेजिएगा सर. सर पीडीएफ भेज दीजिए ना एक बार ग्रुप में. डाटा लिंक का. नहीं क्लास नहीं किए थे सर काफी दिन से, इसलिए नहीं पता था. इसका हम लोग डेटा लिंक लेयर का हमको लगता है कि एरर कंट्रोल तक का भेजे हुए हैं. नहीं, यस सर. Yes, sir. एरर कंट्रोल तक का भेजे हैं. एरर कंट्रोल के बाद हम लोग को इधर इधर नहीं भेजे हैं. PDX. हमको लगता है कि मैक का नहीं भेजे हैं. ठीक है ना. यस सर. चलो ठीक है, Yes, sir. भेज देंगे. Okay, Thank you, sir. sir. ये पीडीएफ जो है ना, ये पीडीएफ ऐसा नहीं है कि बना बनाया पीडीएफ मेरे पास है. बना बनाया पीडीएफ नहीं है. सर आप ये टाइप टोकन पासिंग और रिजर्वेशन कल रात में बैठ के हम उसको प्रिपेयर किए हैं. आज क्लास लेना था तो कल हम बैठ के प्रिपेयर किए हैं, तो आज हमारा क्लास ले रहे हैं. ठीक है. अभी हम सीएसए में सॉरी जो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है और फ्रीक्वेंसी डिवीजन है वो कल, अब तो तुम्हारा क्लास मंडे को है ना,
तो हम संडे को उसको बैठ के बनाएंगे, Yes, तब मंडे को होगा। तो बना बनाया रहे तो उसको कन्वर्ट करके भेजना बड़ा आसान है, इसलिए हम बोलते हैं जहां तक क्लास हो चुका रहता है वहां तक हम भेज देंगे, उसके आगे का बनेगा तब ना भेजेंगे। यस सर, जहाँ तक पढ़ाए सर ठीक वहीं है। तक भेजिए। मन गया मतलब भेज हाँ, तो हम एक काम करेंगे, ये वाला हम भेज देंगे जहां तक अभी दीजिए। पढ़ेंगे। सर ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू।